तो आप हर एक सवाल का जवाब दीजिए, इसमें बुराई क्या है? और खुद जब आप खुद ही कहते हैं कि भाई हम चर्चा करने को तैयार हैं, कहते भी हैं करते भी नहीं है, तो लाजमी है कि शोर शराबा तो होगा। लेकिन इसका ये मतलब कि आप छोड़ के ही भाग जाएंगे, तो फिर इस मंदिर को इतना महंगा में आपने बनाया क्यों? उससे अच्छा बनाते ही नहीं। तो सवाल मेरे कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी यहाँ पे मोदी जी को भी समझना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष को समझना चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए कि उनकी मौजूदगी और सवालों का जवाब देना कितना जरूरी है। सरकार बाध्य है लंबी चर्चा के लिए। 176 में सरकार का अपना है कि सरकार 2 दिन करे 3 दिन करे, लेकिन जरूरी था कि मणिपुर जल क्यों रहा है ये निष्कर्ष संसद से देश के सामने आता। जरूरी ये था कि किसी भी रूल में चर्चा होती, लेकिन जो राजनीति नग्न खड़ी महिलाओं के ऊपर चीख चिल्ला रही है, वहाँ से उन महिलाओं के लिए, उन महिलाओं की अस्मियता के लिए, मणिपुर की एकता के लिए निष्कर्ष निकलना था, समाधान निकल के आने की जरूरत थी, ना कि रूल के में फंस कर संसद का ये सत्र खराब करने की जरूरत है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे आज की पार्लियामेंट के सत्र में जो आपने देखा, एक तरीके से नई चीज़ जो है वो देखने को मिली। अचानक जो है अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर जो है वो अपने मंच पर नहीं बैठे, अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे, जिसके बाद अलग अलग तरीके की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि उन्होंने खुद इस बात की व्याख्या की और सीधे तौर पर बताया कि जो सांसदों का आचरण है, सांसद जो है चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, लगातार वो जो है अपने अपने जो है पक्ष को लेकर के कहीं ना कहीं हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष की अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, दिल्ली सेवा बिल को लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा है, मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के भीतर आकर इस मामले पर बोलने की जो है कहीं ना कहीं मांग की जा रही है। हालांकि इस पर जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि लगभग 2 दिनों तक इस पर चर्चा करवाई जाएगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री खुद इस बात का जवाब देंगे, तमाम जो सांसदों के द्वारा सवाल पूछे जाएंगे। आइए इसी पूरे मुद्दे को जो है विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि दरअसल संसद में जो आज जो एक नई चीज़ देखने को मिली और अध्यक्ष ओम बिरला अचानक से नाराज होकर के जो है उस जो कुर्सी पर बैठने से मना कर दिए। हालांकि इस पर अब ये कहा जा रहा है कि जो जगदीप धनखड़ ने उस कुर्सी को संभाला और उन्होंने सदन को चलाया, उस पर भी अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है। कई ऐसे जो विपक्ष के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया और इस पूरे मुद्दे को लेकर के वो जो है जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो मेरे साथ राकेश सरीन से समझते हैं कि दरअसल आज की घटना पर इनकी क्या राय है और क्या वाकई जो है इसका कोई असर सांसदों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने दोनों ही जो है पक्ष के सांसदों की बात की है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दोनों के आचरण से जो है वो नाराज नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी तरफ से संयम नहीं बरता जाता है, सदन के भीतर संयम की मर्यादा को नहीं बना करके रखा जाता है, तो अध्यक्ष ओम बिरला की इस नाराजगी को क्या जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद है वो दूर करने की कोशिश करेंगे और क्या वो कल से जो है सदन के भीतर उसी जो है अपनी कुर्सी पर बैठ। देखिए अबरार जी, जो आज हुआ, आज इसमें मुख्य तौर पर जब ओम बिरला ने अपना स्टेटमेंट जारी किया तो उन्होंने ये बोला कि जो विपक्ष है वो तो हंगामा कर ही रहा है, लेकिन एक शब्द उन्होंने इंक्लूड किया, ट्रेजरी ब्रांच। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से भी सहयोग नहीं मिल रहा और अपोजिशन के सीनियर लीडर्स से भी सहयोग नहीं मिल रहा। अब आप देखेंगे तो जो लोकसभा है, लोकसभा में अगर ओम बिरला बैठे हैं तो राइट साइड में सीधे हाथ पे ट्रेजरी बेंच बैठती है। दर्शकों को थोड़ा सहूलियत हो तो बता दूं, ट्रेजरी बेंच संसद में उसको कहा जाता है जो फ्रंट रो होती है, जहाँ पर सत्ता पक्ष बैठता है और सारे सीनियर लीडर्स, यूनियन मिनिस्टर्स बैठते हैं, उसे बोला जाता है ट्रेजरी बेंच। यानी ये एक बहुत बड़ा बयान है अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर की तरफ से कि सरकार स्वयं संवाद कराने में असक्षम है। एक तरीके से 9 साल से अध्यक्ष पद पर, ये दूसरे सत्र में 2019 के बाद जब से ओम बिरला ने कमान संभाली है, उन पे कई तरह के आरोप लगे। राहुल गांधी ने भी कई तरह के अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप लगाया कि माइक बंद कर दिया जाता है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अध्यक्ष की तरफ से इस बात का आना कहीं ना कहीं इस बात को मुकम्मल कर रहा है कि लोकतंत्र और अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है, कभी आप
लोकसभा स्पीकर की कुर्सी देखेंगे तो उसके पीछे संस्कृत में लिखा हुआ है कि न्याय बराबर। दर्शकों को सरल भाषा में बता दें कि वहाँ पे पीछे और एक तराजू बना हुआ है, तो उस तराजू के नीचे लिखा हुआ है कि न्याय की समानता। दोनों ही पक्ष, सीधे हाथ पे बैठे लोग और उल्टे हाथ पे। सीधे हाथ पे लोकसभा में वो सत्ता पक्ष है, उल्टे हाथ पे विपक्ष है। तो आज ओम बिरला की तरफ से इस पहल से लोकतंत्र और देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये मुकम्मल किया गया स्पीकर के द्वारा कि लोकतंत्र और संसद में अभी भी न्याय बचा हुआ है। उन्होंने, देखिए, विपक्ष का काम है हंगामा करना, लेकिन अगर मैं सुषमा स्वराज का जिक्र करूं तो सुषमा स्वराज जब विपक्ष की नेता होती थी, नेता प्रतिपक्ष थी, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि संसद चलाना, और जब वो सत्ता पक्ष में थी वाजपेयी साहब की सरकार में, उन्होंने बोला था कि संसद चलाना सरकार का भी काम है, अगर सरकार चाहे तो संसद चल सकती है। और उसी बात को रेखांकित किया है आज ओम बिरला ने, क्यों, और ओम बिरला की तरफ से इस बात का आना संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस बात को मजबूत करता है, क्योंकि सेरेमोनियल हेड हैं ओम बिरला। संविधान का अनुच्छेद जो 93 है, जो पार्लियामेंट में स्पीकर को डिफाइन करता है, वो इस बात को बोलता है कि वो सेरेमोनियल हेड है ओम बिरला। और सेरेमोनियल हेड की तरफ से इस बात का आना कहीं ना कहीं एक आईने की तरह है सत्ता पक्ष के लिए कि आप अडिग नहीं रह सकते, आपको काम कराना है। जब संसद शुरू हुई, ये मानसून सत्र, 31 बिल सूचीबद्ध है, अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहेगा तो चर्चाएं नहीं होंगी। संसद चर्चा करने का स्थान है, लगातार हंगामा हो रहा है। सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में भी भाजपा बहुमत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 9 लोगों की कमी है लगभग, बस, इससे ज़्यादा की कमी नहीं है। उनके सहयोगी दल है, जैसे बीजू जनता दल है, YSR रेड्डी एक है। सवाल इसी से जुड़ा रहेगा कि जिस तरीके से दिल्ली सेवा बिल को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को तगड़ा झटका लग सकता है, हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी खेमे को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजू जनता दल का समर्थन हो सकता, ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यसभा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है और ऐसे में दिल्ली सेवा बिल जो है वो पास हो जाएगा। देखिए, दिल्ली अध्यादेश जो है, कल अगर आप देखेंगे तो जो बीजू जनता दल के राज्यसभा नेता है सस्मित पात्रा ने व्हिप जारी किया है, BJD की तरफ से व्हिप जारी हुआ है। 9 सांसदों की कमी है राज्यसभा में भाजपा के पास, तो 9 सांसद BJD के हैं राज्यसभा में। सस्मित पात्रा जो बीजू जनता दल के नेता हैं, उन्होंने व्हिप जारी करके ये कहा है कि सभी जो सांसद है BJD के, वो संसद में मौजूद रहेंगे और हम दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर सरकार के साथ है। तो बात फंसी नहीं है, NDA आराम से इस बिल को पास करा रही है। बिल्कुल, लगभग 121 सांसदों का समर्थन, जो YSR भी इसमें शामिल है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चा की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 दिनों तक चर्चा होगी, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री उस पर जवाब देंगे, तो इससे क्या सारी चीज़ें निकल करके सामने आ सकती है? क्या लग रहा है आपको निजी तौर पर कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जो है कैसे जो है उसको जो है एक तरीके से व्याख्या करेंगे उसकी, और उस पर क्या सारे पक्ष उनके आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेकर आया है, वहाँ पर विपक्ष की एक मजबूरी है। हालांकि विपक्ष की मजबूरी भी नहीं है, एक अवरोध है, गतिरोध बना हुआ है। तो अविश्वास प्रस्ताव टिकेगा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। देखिए, ये बात है अविश्वास प्रस्ताव की, अविश्वास प्रस्ताव पे बोलेंगे। विपक्ष ये उम्मीद कर रहा है कि उस अविश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए प्रधानमंत्री अपने पूरे भाषण में मणिपुर को भी शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष को ये समझने की आवश्यकता थी कि सिर्फ चर्चा अगर मणिपुर पर होती तो ज़्यादा बेहतर होता, ना कि अविश्वास प्रस्ताव पे होती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अविश्वास प्रस्ताव जिस रूल के तहत आ रहा है, उस रूल में बहुत हद तक जो चर्चा होगी वो भटकी हुई चर्चा होगी, मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष के नेताओं को समझने की ज़रूरत थी कि 176 और 267 की बात नहीं थी। आप 267 का स्थगन प्रस्ताव लाके आप चर्चा पूरा सत्र कीजिए, लेकिन बात चर्चा की नहीं है। 176 पे भी अगर चर्चा आप करते, और गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, बस फ़र्क ये है कि 267 में सरकार बाध्य है लंबी चर्चा के लिए, 176 में सरकार का अपना है कि सरकार 2 दिन करे, 3 दिन करे। लेकिन ज़रूरी था कि मणिपुर जल क्यों रहा है ये निष्कर्ष संसद से देश के सामने आता। ज़रूरी ये था कि किसी भी रूल में चर्चा होती, लेकिन जो राजनीति नग्न खड़ी महिलाओं के ऊपर चीख चिल्ला रही है,
वहाँ से उन महिलाओं के लिए, उन महिलाओं की अस्मियता के लिए, मणिपुर की एकता के लिए निष्कर्ष निकलना था, समाधान निकल के आने की ज़रूरत थी, ना कि रूल के में फंस कर संसद का ये सत्र खराब करने की ज़रूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे ऐसे आपके जहन में सवाल रहे होंगे जो कहीं ना कहीं दूर हुए होंगे, खास करके आज के इस बड़े मामले को लेकर के, और अब समझते हैं कि दरअसल इस पर जो अब चर्चा की बात कही जा रही है, फिर ओम बिरला के जो है अपने जो है कुर्सी पर नहीं बैठने को लेकर के जो ये कहा जा रहा है कि सांसदों को लगातार उनके द्वारा चिताया जा रहा था, ये मांग की जा रही थी कि सांसद अपने आचरण में सुधार लाएं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हंगामा जो है वो संसद के भीतर चल रहा था। जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, मानसून सत्र जब से चल रहा है, तब से एक दिन भी पूरे दिन जो है आप कह सकते हैं कि संसद का जो कामकाज है वो नहीं चल पाया। इस पर सिर्फ समझते हैं कि दरअसल इसको लेकर के ये क्या समझ रहे हैं, और क्या वाकई जो है इस समय कहीं ना कहीं जो विपक्ष के द्वारा एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर एक साथ नजर आ रहा है। संजय सिंह को जब बाहर किया गया संसद से, तो उस समय भी तमाम विपक्ष के कई जो है बड़े नेता उनके साथ वहाँ पर बैठे और उनका कहीं ना कहीं जो हौसला बढ़ाया। तो क्या ऐसे में जो विपक्ष का एकजुट देखने को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया, क्या इससे वाकई कोई जो है सत्ता पर असर देखने को मिल रहा है? क्या एक दबाव की स्थिति बनी? जी शुक्रिया। देखिए, इंडिया गठबंधन का जहाँ तक जिक्र है वो आप सदन के बाहर उसकी ताकत है, सदन के अंदर नहीं, क्योंकि वहाँ जो जनता चुन के भेजेगी उसी की ताकत की अहमियत है, तमाम चीज़ें। लेकिन अब सवाल ये है कि जो ओम बिरला को लेकर जो आज खबरें आई, जिस तरीके से उन्होंने नाराज़गी जाहिर की सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों को लेकर, विपक्ष को लेकर, देखिए जिम्मेदारियों की जहाँ तक बात है, डिसिप्लिन की जहाँ तक बात है, अनुशासन की जहाँ तक बात है, तो जितना ओम बिरला जी कह रहे हैं उतना फिर मोदी जी को भी निभाने की बात है। ठीक है, आपने स्थगित कर दिया इन चीज़ों को, भागे उससे कि जब तक अब दोनों समझेंगे नहीं जिम्मेदारी को तब तक हम नहीं आएंगे। तो फिर उस लिहाज से जिम्मेदारियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी समझना चाहिए, क्योंकि देखिए भले वो देश के पीएम है, लेकिन उससे पहले वो सांसद है, इस बात के को उनको भी समझना चाहिए। जिस तरीके से तमाम बाकी सांसद आ रहे हैं, चाहे उनके पार्टी के हों या फिर विपक्ष के पार्टी हो, तो उनको भी फौरन आना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए भले ही नाराजगी है, ठीक है, लेकिन आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज मणिपुर को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, और भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन अभी अव्वल नंबर में मणिपुर है, तो जैसे ही पहले दिन से सवाल पूछे जा रहे हैं, फिर मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको पता है कि ये लोकतंत्र का मंदिर इसीलिए तैयार किया गया है ताकि लोगों के मसले पे बात हो। विपक्ष आपसे सवाल पूछे, आप सवालों का जवाब दें, और आप जब आपको मालूम है कि सदन की हर एक बात जो है वो कहीं ना कहीं बहुत वैल्यूबल होती है, फिर उसके बावजूद अगर आप इससे भागेंगे, इसका मतलब कि सरकार पूरी तरीके से फेल है, इसका मतलब कि मोदी सरकार के पास और मोदी जी के खुद उनके पास सवालों का जवाब नहीं है, यही वजह से सदन से वो भाग रहे हैं। अब ओम बिरला जी भली कुछ भी कहें, वो एक अलग मसला है, आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। ठीक है, शोर शराबा तो होगा ही, जब सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो हंगामा तो होगा ही। अगर आप में दम है, अगर आप वाकई में, अगर आपके पास लॉजिकल जवाब है, तो आप हर एक सवाल का जवाब दीजिए, इसमें बुराई क्या है? और खुद जब आप खुद ही कहते हैं कि भाई हम चर्चा करने को तैयार हैं, कहते भी हैं करते भी नहीं है, तो लाजमी है कि शोर शराबा तो होगा, लेकिन इसका ये मतलब कि आप छोड़ के ही भाग जाएंगे, तो फिर इस मंदिर को इतना महंगा में आपने बनाया क्यों? उससे अच्छा बनाते ही नहीं। तो सवाल मेरे कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी यहाँ पे मोदी जी को भी समझना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष को समझना चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए कि उनकी मौजूदगी और सवालों का जवाब देना कितना जरूरी है। बिल्कुल, जो एक तरीके से जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी का एहसास होते हुए ही ओम बिरला ने ये सारी बातें कही, और उनके उस बयान में ये साफ तौर पर दर्ज है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सांसदों को लेकर के उन्होंने पक्ष अपने बातों को रखा है, और ये कहा है कि अगर आने वाले दिनों में उनके आचरण में सुधार नहीं आते तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि फिर वो इस जो है फैसले को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। अब देखते हैं कि दिल्ली सेवा बिल और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव, मणिपुर में हुई उस हिंसा को लेकर के, खासतौर से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं बातें कही गई है, उसको लेकर के अब सरकार पर एक दबाव की स्थिति ज़रूर है, क्योंकि ये कहा गया कि दो महिलाओं के साथ जो घटना हुई उसके कई दिनों के बाद FIR का दर्ज होना, फिर उस पर रिपोर्ट का इतने दिनों के बाद आना, ये तमाम कई बड़े सवाल हैं जिस पर जो हो सकता है कि वहाँ की प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट की गाज भी गिर सकती है। फिलहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है आपकी, और ख़ासकर इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।